एक तरफ भारत की राजधानी दिल्ली में डिप्लोमेसी की मेज सज रही थी। तालिबान का विदेश मंत्री पहली बार भारत की जमीन पर दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा था और दूसरी तरफ अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की रात धमाकों और गोलियों की आवाज से दहल रही थी। क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर इन दोनों घटनाओं के तार आपस में जुड़े हुए हैं? क्या तालिबान के भारत से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश किसी को इतनी नागवार गुजरी कि उसने काबुल में ही एक बड़ा संदेश भेज दिया? नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश और आज हम इस कहानी में डीप डाइव करेंगे और समझेंगे कि काबुल के धमाकों का दिल्ली कनेक्शन क्या है। 9 अक्टूबर यानी गुरुवार को देर शाम अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक के बाद एक कई धमाके हुए। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धमाकों के साथ साथ गोलियां चलने की भी आवाजें आईं। शहर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि तालिबान सरकार ने तुरंत हालात को संभालने की कोशिश की। उनके प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पश्तो में लिखा कि काबुल में धमाके की आवाज सुनी गई है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, सब ठीक है। हम जांच कर रहे हैं और अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। अब तालिबान भले ही कह रहा हो कि सब ठीक है, लेकिन सब कुछ टाइमिंग का खेल है। ये धमाके ठीक उस वक्त हुए जब तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी 2021 में सत्ता में वापसी के बाद अपने पहले दौरे पर भारत पहुंचे थे और जैसे ही ये खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर अटकलों का बाजार गर्म हो गया। सबसे बड़ी थ्योरी क्या चल रही है कि इन धमाकों के पीछे पाकिस्तान का हाथ हो सकता है। क्यों? क्योंकि आरोप लग रहे हैं कि पाकिस्तान ने यह हमला तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के बड़े नेताओं को निशाना बनाने के लिए किया। कुछ रिपोर्ट्स में तो टीटीपी के चीफ नूर वली महसूद को भी टारगेट किए जाने का दावा किया जा रहा है। हालांकि तालिबान ने अभी तक आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान पर कोई आरोप नहीं लगाया है और जब पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारियों से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने ना तो इनकार किया और न ही इसे कबूल किया। तो एक तरह से नो कमेंट्स वाला डिप्लोमेटिक जवाब। लेकिन इस धुएं के पीछे आग जरूर है और ये आग पिछले कई सालों से सुलग रही है। देखिए, एक वक्त था जब कहा जाता था कि तालिबान को पाकिस्तान का पूरा सपोर्ट हासिल है, लेकिन 2021 में सत्ता में आने के बाद से ही तालिबान अपनी विदेश नीति को बदलने की कोशिश कर रहा है। वो पाकिस्तान पर अपनी निर्भरता कम करके भारत जैसे पुराने विरोधी देशों से भी रिश्ते सुधारना चाहता है ताकि दुनिया में उसे एक वैध सरकार के तौर पर मान्यता मिल सके। और तालिबान का यही कदम पाकिस्तान को चुभ रहा है। पाकिस्तान का सीधा आरोप है कि अफगान तालिबान टीटीपी को अपनी जमीन पर पनाह दे रहा है। वही टीटीपी जो पाकिस्तान में लगातार आतंकी हमले कर रहा है। अब आंकड़े देखिए, 2024 पाकिस्तान के लिए पिछले एक दशक के सबसे खूनी सालों में से एक था। 2500 से ज्यादा लोग मारे गए। इस साल 2025 के शुरुआती 9 महीनों में ही हिंसा का आंकड़ा 2024 के करीब पहुंच चुका है। हाल के दिनों में खैबर पख्तूनख्वा में हुए हमलों में दर्जनों पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। पाकिस्तान का सब्र भी अब जवाब दे रहा है। पिछले महीने ही प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अफगानिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा था कि आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो हमारे साथ अच्छे रिश्ते बनाइए या फिर आतंकियों का साथ दीजिए। अगर आप आतंकियों को चुनते हैं तो हमारा आपसे कोई लेना देना नहीं होगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने तो संसद में यहां तक कह दिया कि हम 60 सालों से 60 लाख अफगान शरणार्थियों की मेहमान नवाजी की कीमत अपने जवानों के खून से चुका रहे हैं। बात सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है। पाकिस्तान पहले भी अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक कर चुका है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या काबुल के ये धमाके पाकिस्तान की तरफ से टीटीपी को और तालिबान को एक कड़ा संदेश थे? सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर इसके पीछे वाकई पाकिस्तान का हाथ है तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। काबुल के एक एनालिस्ट कहते हैं कि इससे दोनों देशों के बीच अविश्वास और बढ़ेगा। तालिबान टीटीपी के मुद्दे पर सहयोग करने के बजाय और सख्त रवैया अपना सकता है। उनका यह भी कहना है कि अगर पाकिस्तान ऐसे हमले जारी रखता है तो आम अफगानियों में टीटीपी के लिए सहानुभूति बढ़ सकती है, जिससे टीटीपी को नए लड़ाके और फंडिंग मिल सकती है। वहीं इस्लामाबाद के एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये धमाके पाकिस्तान की तरफ से एक चेतावनी हो सकते हैं कि अगर टीटीपी पर लगाम नहीं कसी गई तो वो काबुल और कंधार में बैठे बड़े टारगेट्स को भी निशाना बना सकता है। ठीक वैसे ही जैसे 2022 में अमेरिका ने ड्रोन हमले में अल कायदा चीफ अल जवाहिरी को काबुल में मार गिराया था।
तो सवाल अब यह है कि एक तरफ तालिबान का भारत के करीब आना और दूसरी तरफ पाकिस्तान का लगातार आक्रामक होना, इस जियोपॉलिटिकल शतरंज में काबुल के ये धमाके कौन सा मोहरा है? क्या ये पाकिस्तान का एक सीधा संदेश है कि हमारे खिलाफ जाने वालों को हम घर में घुसकर मारेंगे, या फिर ये तालिबान के अंदर ही कोई खींचतान है जहां एक धड़ा भारत से दोस्ती के खिलाफ है? और इन सब के बीच भारत इस पूरी स्थिति को कैसे देख रहा है? आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।